आज के वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ नंबर्स। देखो, एडिशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें दो चीज़ आनी चाहिए, एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी। हम जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने एक्यूरेट उसका सोल्यूशन ला सकते हैं, उसके ऊपर हमारा जो आने वाला ये आउटपुट रहता है वो डिपेंड रहता है। इसके लिए हमें स्पीड स्पीड भी आनी चाहिए और वो कितना एक्यूरेट उसका आंसर है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, एडिशन करते टाइम हमें स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला है 1 to 9 का। 1 to 9 का फॉर्मूला क्या है? 1 to 9 तक जितने भी नंबर है हमें उसका बेसिक कॉम्बिनेशन जो रहता है वो हमें याद होना चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में उसका पूरा का पूरा वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो याद आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 2+3 ये कितना आता है 5, 7+8 ये कितना होता है 15। ऐसा मतलब 1 to 9 तक हर एक नंबर लीजिए, उसका दूसरे नंबर के साथ अगर उसका एडिशन किया जाए या मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका आउटपुट क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, अगर ये हमारे दिमाग में बैठ जाए ना तो कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1 एक है 4125 प्लस दूसरा आंसर है 375। अब इसका एडिशन कैसे करते हैं? अब ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, ओके। अब हमें 1 to 9 का तक फॉर्मूला आ जाता है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5+5 = 10, ये जीरो आया तो 1 ऊपर आया, और 7 और 2 9, 9+1 0, ये जीरो यहाँ पे आया, प्लस ऊपर चला गया, और 3 और 1 4 1 5, ये 5 और 4। देखिए इसका आंसर आया 4500। अगर हमें 1 to 9 तक का फॉर्मूला मतलब उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, कमांड हो जाए तो हम इजीली किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना ही बड़ा नंबर का हो जाएगा हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है, हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हुआ सिंपल नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं हम उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट साइड के नंबर जो रहते हैं तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी डेसिमल आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का फ्यूज़ उड़ जाता है। देखते हैं उसको भी। मतलब देखिए 10+02 प्लस 1.12, ओके। ऐसा आ जाता है ना तो हर एक को मतलब समझ में नहीं आता है। ये मैंने सिंप्लीफाइड लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कैसे लिखा होता है 10+02 प्लस 1.12, इसका क्वेश्चन क्या आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमें जो पॉइंट रहता है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इसके लेफ्ट साइड के नंबर्स और इसके राइट साइड के नंबर्स, इन दोनों को मैच करना पड़ता है। ये पॉइंट आता है तो ये पॉइंट आता है, हमें दिमाग से निकाल देना कि पॉइंट है। पॉइंट मतलब एक जस्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट को मतलब एक जस्ट बोल सकते हैं कि ये इसको जीरो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर 10+0 पॉइंट, ये पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट आना चाहिए, ओके। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा 1, इसके आया ये 1 2 यहाँ पे आया। अब इसका एडिशन क्या है 2+2 = 4, 101.11, देखा 11.14, इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम तीसरी बात देख लेते हैं। और इसमें पॉइंट है तीसरा। हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में भी उसका जो मतलब हमने देखा था। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए वो जो सिम्बॉल्स का जो रूल्स है, मैथ रूल उसे बोलते हैं, प्लस 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 वाला, अगर प्लस ला जाए तो प्लस होना चाहिए। अगर कोई नंबर दोनों अगर माइनस होते हैं तो इसका उन दोनों का एडिशन हो जाती है, लेकिन उसका जो सिंबल आ जाता है तो साइन रहता है माइनस ही। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर रहता है और उसमें से अगर छोटा नंबर डिलीट हो जाए तो उसको मतलब बड़े नंबर से अगर छोटा नंबर डिलीट हो जाए तो उसका जो रिज़ल्ट आता है आउटपुट
उसको जो सिंबल रहेगा वो प्लस आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा है और उसमें से जो प्लस वाला सिंबल वाला जो नंबर है, अगर हमने वो उसमें से माइनस किया, तो जो जो इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, तो उसको बड़े वाले नंबर का हमें उसका सिंबल दे देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अब हमें ऐसा दिखा है एग्जांपल के लिए 412 प्लस 83 माइनस 70। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? उड़ गया फ्यूज। ओके, इसकी सिंपल टिप्स यही है कि जिसका जिसका प्लस रहता है हम उसको पहले प्लस में एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद जो माइनस रहेगा तो उसको वहाँ से उड़ा देंगे। देखो, अब 412 ये भी प्लस है। ओके, हम हमारे दिमाग में उसका एजम्पशन कर लेते हैं। 412 प्लस 83, 235 819 44 491 माइनस 70। इसका क्या आएगा आंसर? इसका 5 9 7 9 माइनस 7 इज 2 एंड इज 4। ओके, इसका आंसर है 425। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब जिसमें कुछ नंबर एडिशन रहती है, कुछ नंबर सब्सट्रैक्शन रहते हैं, उस टाइम पे हमें जो हमने जो देखा मैथ रूल, उसको हम सिंबल रूल बोलते हैं। तो इसका हमें इसका हमें नॉलेज रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम चौथा एग्जांपल देख लेते हैं, एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 312 प्लस 4/5 प्लस 9 1/3। ये आपने बहुत सारे ये सेवन स्टैंडर्ड का एग्जांपल है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अगर अप्रोच हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं? सबसे पहले ये जो रहता है इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है। ओके, इसका कैसे करते थे? 3 इंटू मतलब 2 इंटू 3 6 प्लस 1। इसमें मल्टीप्लिकेशन रहता है और इसमें प्लस रहता है। तो ये आएगा 3 इंटू 6 प्लस 1 इज 7/2 प्लस ये 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 4 इज 24/5 प्लस ये आएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 1। ये आएगा मतलब 27 प्लस 1 इज 28/3। ओके, अब इसके बाद हमें इसका जो क्या लगा मुझे इधर, इसको जो अब हमने देख लिया 7/2 प्लस 24/5 प्लस 28/3। अब ऊपर का जो वो उसका जो नंबर रहता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला जो रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हमें फिर से हमारा बेसिक जो अप्रोच रहता है पुराना वाला, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर रहते हैं उसको कॉमन करना पड़ेगा और ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब 7 इंटू 5 इज़ 35 प्लस 24/8 24 इंटू 2 इज़ 48 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज़ 10। और इसका क्या आएगा? 8 प्लस 5 इज़ 13 1 1 4 4 8 83/10 प्लस 28/3। ओके, तब इसका क्या सोल्यूशन आएगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 9 एंड 24 24 प्लस इसका क्या आएगा? ये 0 है 280 प्लस 10 इंटू 3 13, तो 9 4 4 5 520 डिवाइड बाई 13। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाइड किया जाए तो इसका आंसर आ जाता है फिर 17 19/30।
अब हम इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, दूसरा तरीका वो देख लेते हैं। 3 1/2 प्लस 4 4/5 प्लस 9 1/3 इसका आंसर। यहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 3 + 4 + 9, और बाकी के जो जो न्यूमरेटर डिवाइडर वाले जो रहते हैं फ्रैक्शन, उसको कॉमन कर लेते हैं, 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/3। अब इसको एडिशन, और 4 और 3 7, 7 और 9 कितने आते हैं 16, प्लस इसका। अब उसका सेम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसका 5 से 1 से, 2 से 4 से, और जो डिनोमिनेटर रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसका कितना आएगा 5 1 2 5 + 8 / 10, और इसका आता है 8 और 5 कितने आते हैं 13 / 10 प्लस 1/3। इसका और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 39 प्लस 10 × 10 10 प्लस इस 13 कितना है इसका 39 + 10 इज 49, 16 प्लस 49 / 13। यहाँ पे अब एक ही है। ओके, अब हम इसको फिर से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 16 + 1 49 यहाँ पे आया 49 + 1 30, तो अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ओके, तो ये कितना आएगा 30 इज 1, और ये रहेगा 119। 49 को अगर 30 से डिवाइड किया जाए तो 1 रहेगा, और यहाँ पे आएगा 119। ओके, तो इसका क्या आंसर रहेगा 16 + 1 और 19 + 30। तो इसका आंसर फिर हमें एक कॉमन करना पड़ेगा, 16 + 1 19 + 30। तो इसका आंसर आएगा 17 19 और 30। देखा, इसका सेम आंसर। थैंक यू।